अपॉर्चुनिटी यूके में हमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है। बिलीव मी गाइस, हर 2-2.5 महीने के बाद। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज काफ़ी हवा चल रही है इसलिए हम दोनों ने कैप लगा रखी है। तो गाइस आप नोटिस कर रहे होगे आजकल अनिका मेरे हर व्लॉग में आ रही है बिकॉज अनिका की चल रही हैं छुट्टियाँ। तो बच्चों की छुट्टियाँ मतलब पूरा घर फैला हुआ, नए नए गेम्स, नए नए एक्सपेरिमेंट्स एंड व्हाट नॉट। कभी गाइस केक बन रहे हैं क्ले से, कभी स्क्रैच पेंटिंग हो रही है, कभी रीडिंग हो रही है, कभी सिनेमन रोल से खेला जा रहा है। यहाँ एक गुलाब पड़ा है, यहाँ पानी का गिलास पड़ा है। तो हर पल एक नई एक्टिविटी और सब आधी अधूरी स्नैक्स के पैकेट। आज वेदर भी काफ़ी सनी था गाइस, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले और आपसे बात करते हैं यूके में बच्चों की छुट्टियों के बारे में। तो बात करी थी मैं बच्चों की छुट्टियों के बारे में। जहाँ भी हो वो मम्मा लोगों के लिए थोड़ी तो हेक्टिक हो जाती हैं और ये अपॉर्चुनिटी यूके में हमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है क्योंकि हर 2-2.5 महीने के बाद, बिलीव मी गाइस, हर 2-2.5 महीने के बाद बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती हैं प्राइमरी स्कूल में। एंड थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा छुट्टी, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा छुट्टी। तो उसकी वजह से एक और चीज़ होती है कि पेरेंट्स को अपना शेड्यूल मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और पहले से करके रखना पड़ता है। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग हैं और उनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, तो उनको पहले से शेड्यूल करके रखनी पड़ती हैं चीज़ें। आई विल नॉट से इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट या यू हैव टू प्री प्लान एंड शेड्यूल योर थिंग्स। बेबी सिटर या केयर टेकर जो भी आपको रखना है, नेबर के यहाँ बच्चों को रखना है, वो सब आपको पहले से प्लान करके रखना पड़ता है। तो गाइस ये डॉक एरिया है जो मैं काफ़ी बार आपको दिखा चुकी हूँ अपने वीडियोज़ में। दिस इज़ अ कैनाल और ये जुड़ती है लिवरपूल एंड काफ़ी सारे सिटीज़ से। ये पुराने ज़माने में वाटर ट्रांसपोर्ट होता था और अभी भी इन्होंने ऑपरेटिव रखी है इसको। ठंड बहुत है गाइस, देखो एक डक बेचारा, डक भी आज तो ठंड लग रही है डक को भी। एक्चुअली कभी कभी कैसे है, टेम्परेचर हाई होता है बट ठंडी हवा चल रही होती है। आज हवा बहुत ठंडी है, उसकी वजह से शायद पानी ठंडा भी है और पानी का लेवल भी काफ़ी हाई है आज। तो गाइस बेसिकली इन लोगों के 3-4 ब्रेक होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग ब्रेक, ऑटम ब्रेक एंड समर ब्रेक सबसे लंबा होता है जो कि इंडिया के हिसाब से जुलाई अगस्त में होता है। इनके लिए वो समर्स होती है, वो ब्रेक सबसे बड़ा होता है। और चौथा ब्रेक होता है ईस्टर ब्रेक जो भी अप्रैल के बाद इनको मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा ये लोग पढ़ते हैं, थोड़ा ब्रेक मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। सो दे डोंट हैव अ स्ट्रेसफुल चाइल्डहुड, दे कैन स्टडी, टेक रेस्ट और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री भी रख सकते हैं बच्चे। दे कैन लर्न सम एक्टिविटीज़ बिकॉज स्कूल के टाइमिंग भी यहाँ से 8:30 पे स्टार्ट होता है और वो 3:30 तक रहता है। तो इफ़ दे वांट टू जॉइन एनी एक्टिविटीज़ लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, अपार्ट फ्रॉम जो एक्टिविटीज़ वो स्कूल में करते हैं, उसके अपार्ट को ज्वाइन करना चाहें तो छुट्टियाँ उनके लिए एक अच्छा टाइम रहता है। प्लस ये चीज़ एक बहुत अच्छी मुझे लगती है कि ये लोग पढ़ाई को ना एक प्रेशर नहीं बनाते बच्चों पे कि तुम परफॉर्म करो तभी तुम्हें सब कुछ आता है। कि ये लोग सिर्फ परफॉर्मेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते कि तुम फर्स्ट आ रहे हो, सेकंड आ रहे हो, थर्ड आ रहे हो। ये लोग नॉलेज को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और ये लोग नॉलेज और क्रिएटिविटी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं कि बच्चे का क्या मन है, बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। वो डांस करना चाहता है, वो स्पोर्ट्स सीखना चाहता है, वो क्ले के कोई मॉडल बनाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग उसका जो है शेड्यूल बनाते हैं। तो गाइस सवाल ये है कि अगर ये लोग छुट्टियों पे रहेंगे तो वर्किंग पीपल क्या करते हैं। तो कई बार हॉलीडे क्लब्स भी रहते हैं जिसमें हम बच्चों को बिज़ी रख सकते हैं। कौंसिल भी कई सारे इवेंट्स बच्चों के लिए ड्यूरिंग हॉलीडेज़ कराती है ताकि बच्चे उसमें बिज़ी रहें और अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। आहा, तो गाइस देखिए धूप निकली है इसलिए काफ़ी बच्चे आए हैं, काफ़ी पेरेंट्स बच्चों को लेके यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। मतलब आपको कम लग रहा होगा बट यहाँ पे इतने भी बच्चे नहीं रहते हैं स्कूल टाइम में। और ये है म्यूज़ियम जो कि है आर्मरी म्यूज़ियम यहाँ का। तो बच्चे यहाँ भी आते हैं अपनी छुट्टियों में आर्मरी और हिस्ट्री जानने के लिए काफ़ी कुछ। मैंने बात करी इमोशनल स्ट्रेस की, उसके अलावा फ़िज़िकली भी बच्चों को काफ़ी रेस्ट मिलता है इन छुट्टियों में।
क्योंकि गाइस भले ही इनका स्कूल 8:30 शुरू होता हो, यहाँ पे होती हैं बहुत सर्दी, 8:30 भी अंधेरा रहता है और बेचारे 4 बजे आते हैं तो 3:30 से भी अंधेरा हो जाता है कई बार। तो इनको लिए फिज़िकली भी, इनकी बॉडी के लिए, बच्चों के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है वो ब्रेक, थोड़ी सी नींद, थोड़ा सा आराम। गाइस मैंने सोचा क्यों ना आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले। मैं बच्चे से खुद ही पूछती हूँ कि उसको ब्रेक क्यों अच्छे लगते हैं और क्यों नहीं अच्छे लगते, ये भी बताना, ठीक है? ब्रेक क्यों अच्छे लगते हैं? टर्म ब्रेक, वाई यू लाइक टर्म ब्रेक्स? हर 2 महीने 2.5 महीने में। क्योंकि और मज़ा आता है और जल्दी उठना नहीं पड़ता है स्कूल के लिए। और फिर मम्मी जल्दी उठाती नहीं है, पूरे दिन सो सकती हूँ और फिर सो के नाश्ता खा के टीवी देख सकती हूँ उसके बाद। और मतलब क्या ऐसा कर पाते हो कुछ एक्टिविटी, कैसियो बजाना, गाना बजाना, कि मतलब जो नहीं कर पाते नॉर्मल टाइम्स में? मैं यूजुअली बहुत देर तक कुछ चीज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जैसे कि पियानो बजाना, टीवी देखना, क्योंकि मतलब टाइम बाउंड रहता है, आगे पढ़ाई करनी पड़ती है और मज़ा आता है हॉलीडे से, क्योंकि और टाइम मिलता है। ओके। और मैं और से दोस्तों के घर पे खेलने जाती हूँ बहुत ज़्यादा हॉलीडे में और बहुत मज़ा आता है। यू लाइक टर्म ब्रेक्स, ठीक है? आपको टर्म ब्रेक पसंद है, बट टर्म ब्रेक के बाद स्कूल जाना अच्छा लगता है या फिर लगता है ओह नो इट्स बोरिंग, नहीं जाना मुझे स्कूल? दोनों कैसे? क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, स्कूल जाना, आराम करने के बाद स्कूल जाना अच्छा लगता है या फिर घर में ही रहना है ऐसे? मैं डिसाइड नहीं, मतलब 50-50। Okay. तो हर रात मैं मूवी देखती हूँ अगर हॉलीडे हुआ, बट अगर स्कूल जाना पड़े और उसकी पहली रात है तो जल्दी सोना पड़ता है, जल्दी खाना पड़ता है, लिमिटेड टाइम होता है चीज़ें करने के लिए। बट अगर स्कूल जाती हूँ तो मैं वापस दोस्तों से मिलती हूँ, तो दोनों की खुशी आती है और खेलना होता है मुझे। तो गाइस बता दूं, इनके स्कूल में भी इतनी एक्टिविटीज़ प्लान्ड होती हैं, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि 8:30 to 3 PM 4 PM ये लोग क्या करते हैं स्कूल में। तो इतनी एक्टिविटीज़ होती है कि वो स्कूल जाने के नाम पर भी खुश रहते हैं, प्लस इनको टर्म ब्रेक्स मिलते हैं, दे गेट लॉट ऑफ रिलैक्स, थोड़ी पढ़ाई थोड़ा रिलैक्स, तो दे इन्जॉय गोइंग टू स्कूल ऑल्सो दैट वेज। अब देखते हैं कि बच्चों को हॉलीडेज़ क्यों नहीं पसंद होती है। यहाँ पे किस चीज़ बारे में नहीं पसंद है हॉलीडे? क्योंकि मैं दोस्तों को नहीं देख पाती हूँ और हॉलीडे में थोड़ी और पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि स्कूल नहीं होता है और इंडिया की भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो गाइज ये नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्म्स एंड आर्मर है, फ्री एडमिशन है। ये लोग स्कूल की तरफ से भी काफ़ी बार आते रहते हैं, बाकी छुट्टियों में पेरेंट्स के साथ भी बच्चे आते हैं एंड अपने अपने कंट्रीज़ की भी हिस्ट्री आर्म्स के थ्रू यहाँ पे लिखी रहती है, कई जगह पे इंडिया का कुछ रखा है, तो बच्चों को देखने में मज़ा आती है। तो यहाँ भी काफ़ी विजिट करते हैं बच्चे ड्यूरिंग हॉलीडेज़। मैंने अपने एक पुराने वीडियो में इसका फुल डिस्क्रिप्शन डाला है, आप देख सकते हो वो वीडियो भी। एक इम्पॉर्टेंट बात करूँगी, जो टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे इंडियंस या किसी और कंट्री से आ रहे हैं और आपको 3-4 साल बाद अगर अपनी कंट्री वापस जाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये जो ब्रेक्स होते हैं बच्चों के, इसमें आप उनकी कंट्री की पढ़ाइयाँ उनको करा सकते हो। ड्यूरिंग दिस ब्रेक आप उनकी कंट्री की पढ़ाइयाँ, अपनी कंट्री की पढ़ाई उनको करा सकते हो, ताकि 3-4 साल बाद जब आप वापस जाओ तो बच्चा एट पार रहे। हम भी वही करते हैं। हम इसको छुट्टियों में ही हिंदी या फिर कुछ और रीजनल लैंग्वेज की अगर क्लास लगवानी होती है तो ड्यूरिंग ये ब्रेक्स ही लगवा पाते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दैट, यू कैन प्लान दीज क्लासेस ड्यूरिंग दीज ब्रेक्स। तो अभी मैंने अनिका से पूछा कि तुम्हें और क्यों ब्रेक चाहिए होता है, तो उसने मुझे बोला मम्मी कई कई जगह जैसे गेमिंग जोन वगैरह जाना होता है, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। अब आते ही इनके अंधेरा हो जाता है, इनको वापस से पढ़ाई करनी होती है दूसरे दिन के लिए, तो कभी शॉपिंग या गेमिंग जोन ये नहीं जा पाते हैं, तो छुट्टियों में वो चीज़ें भी हो जाती हैं। इन टोटल आई लाइक दिस कि इन पे स्ट्रेस नहीं रहता है बच्चों पे। हर 2-2.5 महीने में जो रिक्वायर्ड ब्रेक होता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है इंडिया में भी रिक्वायर्ड है और आएगा धीरे धीरे। तो गाइस एक फ़नी बात मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये यहाँ का एक साइड पब है ऐसे ही। तो अभी शाम को वैसे जब आते हैं जब बच्चों की छुट्टियाँ नहीं होती हैं तो ये यूजुअली बिज़ी रहता है। तो अभी ये जगह खाली मिलेगी आपको और बच्चों वाली सारी जगह आपको बिज़ी मिलेंगी बिकॉज पेरेंट्स आर बिज़ी विद देम।
गाइस ये बोटिंग का भी आज हमारा प्लान था, बट काफ़ी हवा और ठंड की वजह से आज बोटिंग बंद है। और शायद इनके हिसाब से कैनाल जो है वो अपने लेवल से ऊपर है, पानी ज़्यादा है, इसलिए बोटिंग फ़िलहाल के लिए बंद है। तो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे बोटिंग करने। सो गाइस अच्छा दिन गया अनिका के साथ, थोड़ा बहुत हमने वॉक करी। अब बहुत सर्दी लग रही है इसलिए घर वापस जा रहे हैं। तो गाइज़ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। अगर आप अपने बच्चों के साथ यूके आने का सोच रहे हैं तो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। सो अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर से मिलूंगी आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।